Hi, good morning everyone. Myself Sagar Chaudhary. Welcome in Nurses World. Today we are discussing about complete blood count means CBC. CBC के बारे में अपना डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में अपना डिस्कस कर रखा है लेबोरेटरी वैल्यूज के बारे में. उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको एक बार आप जरूर देख लेना. तो कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए अपन सैंपल कलेक्ट कहाँ से करते हैं? तो मोस्टली अपन पेरिफेरल वेन से उसका कलेक्ट करते हैं. ठीक है, बेसिक वेन से अपन यूज कर सकते हैं, उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं. वो करता क्या है, सीबीसी क्या करता है? सीबीसी अपने को जो जनरल इंफॉर्मेशन है हेल्थ की वो प्रोवाइड करवाता है. उसके लिए अपन उसकी सीबीसी करवाते हैं. जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, आरबीसी काउंट कितना है और प्लेटलेट काउंट कितना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, इसके बारे में रिगार्डिंग अपने को इंफॉर्मेशन देता है. तो उसमें पहला पॉइंट है ब्लड टेस्ट दैट टेल द जनरल हेल्थनेस ऑफ ए पेशेंट के बारे में जनरल जो हेल्थ है उसके बारे में प्रोवाइड करता है. कौन? सीबीसी. उसमें फर्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूबीसी. नॉर्मल डब्ल्यूबीसी लेवल कितना होता है? तो आपको सभी को पता है कि 5000 टू 11,000 क्या होता है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी पैटर्न होता है. कहीं आपको इसमें 10,000 भी दिख सकता है, तो 10 to 11 अपन मान के चल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में डब्ल्यूबीसी के अंदर कितनी सेल मिलके डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं? तो उसमें मेनली 5 सेल मिलके डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है. उसके अंदर पहली सेल है बेसोफिल्स. क्या होती है? बेसोफिल्स. दूसरी एसिनोफिल्स. तीसरी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स. ये पांचों मिलकर क्या बनाती हैं? वो बनाती है डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है. बात करते हैं बेसोफिल्स की कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ बेसोफिल्स. बेसोफिल्स नॉर्मली अपने ब्लड के अंदर 0.1 to 2% पाई जाती है. अगर एवरेज की बात करें तो कितना होता है? लगभग 0.1 to 2% अपने ब्लड के अंदर पाई जाती है. क्या? बेसोफिल्स. और ये कब बढ़ती है? जब कोई भी इन्फ्लामेशन रिएक्शन या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा उसके अंदर इसका लेवल राइज होगा. मतलब ये किसको डिफेंड करने का काम कर रही है? ये मेनली इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. दूसरी बात करते हैं एसिनोफिल्स. एसिनोफिल्स मोस्टली जब अस्थमा वाला पेशेंट होता है या फिर कोई एलर्जी वाला पेशेंट होता है उसके अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलती है. और इसका लेवल कितना होता है? इसका लेवल होता है 1 to 5%. मतलब पूरे ब्लड के अंदर कितनी मिलती है? ये 1 to 5% इसका पोर्शन होता है कंप्लीट डब्ल्यूबीसी के अंदर. अगली बात करें मोनोसाइट. मोनोसाइट क्या होती है? मोनोसाइट एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है जो कितनी मिलती है? 4 to 13% अपने ब्लड के अंदर विद्यमान रहती है. कितनी? 4 to 13% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का पोर्शन जो मोनोसाइट बनाती है. वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ये भी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. आगे न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स 14 to 17% होती है किसके अंदर? ब्लड, अपने ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी का पोर्शन होता है. और लगभग ये किसमें रिस्पॉन्सिबल है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके आगे लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट कहाँ होती है? 20 to 14% होते हैं ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वायरल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके बाद में बात करते हैं कुछ एक दो पॉइंट्स का कि ल्यूकोपेनिया क्या होता है. कि ल्यूकोपेनिया वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर पेशेंट की डब्ल्यूबीसी का लेवल कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं. ल्यूकोपेनिया क्यों हुआ है पेशेंट को? उसका पहला कारण हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज. कोई भी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है उसका कारण से क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर? ल्यूकोपेनिया हो सकता है. जैसे सोराइसिस हो गया. कोई भी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है उसके अंदर क्या होता है? ल्यूकोपेनिया देखने को मिल सकता है. दूसरा मेडिकेशन. ऐसी कोई भी मेडिसिन हो सकती है. जैसे आपने नाम सुना होगा कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट्स कम होता है तो उन पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है. इसके आगे इलनेस. कोई भी इलनेस है उससे भी ल्यूकोपेनिया हो सकता है पेशेंट के अंदर. और अगला कैंसर. कोई भी कैंसर पेशेंट है उसके अंदर भी आपको ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है. उसके बाद में एचआईवी और एड्स वाले पेशेंट के अंदर भी क्या मिल सकता है? ल्यूकोपेनिया पेशेंट को ल्यूकोपेनिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है. उसके बाद में बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. मतलब इंक्रीज द लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस. साइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज लेवल. किसका? ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी का. डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोल रहे हैं. तो ये किस कंडीशन देखने को मिलता है? ये मोस्टली इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेस में मिलेगा और कुछ मेडिकेशन के अंदर भी देखने को मिलता है. तो ये क्या था? ल्यूकोसाइटोसिस. इसके आगे बात करते हैं
पहला हो गया WBC। अब बात करते हैं RBC एंड प्लेटलेट्स की। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। तो रेड ब्लड सेल जो RBC है वो अपने ब्लड में कितनी होती है, वो होती है 4.5 to 5.5 मिलियंस के अंदर होती है। तो उसके अंदर पहला है RBC अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज RBC लेवल इनटू ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। उसको क्या बोलेंगे अपन, एनीमिया बोलते हैं। वहीं अगर RBC का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अगर RBC का लेवल बढ़ता है तो क्या बोला जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। और अगर कम हो गया तो क्या बोलेंगे अपन, एनीमिया बोलेंगे। वहीं अपन RBC को दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी इसको बोला जाता है। दूसरा नाम RBC का ये भी है, रेड ब्लड सेल या फिर एरिथ्रोसाइट। भाई बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन मैंने बता रखा है वैसे तो लास्ट क्लास में अंदर, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है वो मेल में कितनी होती है, मेल में होती है 14 to 18 ग्राम पर DL, और फीमेल के बाद कितनी होती है 12 to 16 ग्राम पर DL। वही बात करते हैं हेमाटोक्रिट की। तो हेमाटोक्रिट कितनी होती है मेल के अंदर, वो होती है 42 to 52% होती है। और मेल जो फीमेल उसके अंदर कितनी होती है, वो होती है 37 to 47% होती है। तो ये क्या था, हेमाटोक्रिट कितनी होती है वो मैंने बता दिया आपको, हीमोग्लोबिन कितनी होती है वो मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं RBC के एंटीजेंस, मतलब RBC का अपन कैसे देखते हैं, उसका मीन कार्प, जैसे मैंने MCV लिख रखा है कि उसका मतलब क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। कि वो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि साइज ऑफ द RBC की साइज कैसी है और कितनी है। तो लगभग RBC की साइज कितनी होती है, 18 to 100 FTL के समान लगभग होती है। वही बात करते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मतलब MCH के बारे में। तो MCH कितना होता है, मतलब MCH का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC। एक RBC के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर हीमोग्लोबिन है उसको क्या बोलते हैं अपन, MCH बोलते हैं। वो कितना होता है, 27 to 33 पैग हो सकता है। वही बात करते हैं MCHC के बारे में। तो MCH का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन कितनी है हीमोग्लोबिन की इनटू RBC। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC कितनी होती है, 33 to 36 ग्राम पर DL हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं RDW की। तो RDW का मतलब क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो वो कितने, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वेरिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल, कि रेड ब्लड सेल के अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है। तो उसको कितना बताया गया है, 11 to 15%। तो ये क्या था, ये RBC इंडिकेंस थे। और अपन ने पढ़ा RBC के बारे में कि RBC क्या है। तो इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स कितनी होती है, नॉर्मल प्लेटलेट्स होती है 1.5 to 4 lakhs, 1.5 से 4 लाख के बीच में होती है क्या, प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू। भाई बात करें अगर प्लेटलेट की वैल्यू कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनियम। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों बोल रहे हैं, कि थ्रोम्बो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, मतलब प्लेटलेट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने काम कौन करता है, प्लेटलेट काम करते हैं। जिससे अभी कहीं भी कट लगता है, कहीं भी इंजरी होती है तो फर्स्ट क्या होता है, प्लेटलेट एडिशन होता है वहाँ पे, जिस कारण से अपनी ब्लीडिंग रुक पाती है। उसके आगे देखते हैं कि अगर प्लेटलेट कम है तो क्या हुआ, रिस्क बढ़ी ब्लीडिंग की, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ेगी कि प्लेटलेट कम होगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन से जिसमें प्लेटलेट कम होती है, पहला है बोन मेरो इशू, कोई भी बोन का जो बोन मेरो का इशू है जैसे वह हो सकता है पहला कोज, दूसरा कोई भी वायरल इन्फेक्शन, और थर्ड वन कैंसर। इन तीनों पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगी, बोन मेरो वो जो अपनी प्लेटलेट है वो कम मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। वही बात करते हैं अगर प्लेटलेट बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज प्लेटलेट मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट। तो क्या रहेगी इसके अंदर रिस्क, इस पेशेंट में रिस्क किसकी रहेगी, कि इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लोटिंग की रिस्क बढ़ जाएगी उस पेशेंट के अंदर। किसकी रिस्क बढ़ जाएगी, क्लोटिंग की। जैसे एग्जांपल कौन सा है, ल्यूकोपेनिया, इन्फेक्शन, ब्लड लॉस, ETC। इन पेशेंट में देखा गया है कि क्या हो सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट। तो अपन ने पढ़ा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा।